बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बाजोड़ में ऑपरेशन सर बकफ के नाम से जो कार्रवाई चल रही है उस पर इस लम्हे तक फौज की जानिब से, ISPR की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, विफाकी हुकूमत की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया या ये भी नहीं कहा गया कि ऑपरेशन शुरू हो गया। सिर्फ इतना है कि DC बाजोड़ जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर आता है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके 16 मकामात के ऊपर वहां पे मामून के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज करने की बात बताई, जो अगले 2 दिन अभी जारी रहेगा, यानी 30 और 31 को। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट ये थी कि अली अमीन गंडापुर ने आज जो बाजोड़ से तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनके साथ मुलाकात की और इस ऑपरेशन से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है और जो अवामी रद्द अमल है उस पर इन मेंबरान असम्बली ने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव या वजीर आला को इस बारे में एतमाद में लिया। दूसरा, वजीर आला के ऑफिस से ही बताया गया कि सूबे की अमन व अमान के ऊपर, सूरत हाल के ऊपर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने एक अहम इजलास तलब किया है और ये आज की रात ही इजलास है। बताया गया जी उसमें चीफ सेक्रेटरी को, IG पुलिस को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को और एडिशनल IG जो स्पेशल ब्रांच हैं उनको बुलाया गया है ताकि मजमूई तौर पे जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई है उसको देखा जा सके इस सारी सूरत हाल में। लेकिन जो इससे बड़ी डेवलपमेंट दूसरी है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, जो अब से थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटरीट ने जारी किया है और ये इजलास अब 1 अगस्त को दिन 2 बजे होगा। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये जो जुमे को इजलास हो रहा है, इससे पहले इसमें खास बात ये थी कि उसके 3 दिन के बाद ये इजलास था। ये 4 तारीख को इजलास बुलाया गया था और अब उसमें बताया गया है कि अब उसमें एक थोड़ी सी तब्दीली की गई है और इजलास उसमें जल्दी होगा। जो वहाँ पे कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनका बताना यह है कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है या अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत होगी। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात कि अरकान असम्बली, मुंतखब अरकान असम्बली जब फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर खड़े होकर बात करेंगे तो पता चलेगा वहां पे सूबे की इस वक्त सूरत हाल है क्या, जज्बात क्या है, मुंतखब लोग क्या कह रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये होगी। अच्छा, उससे हट के एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे जहन में भी सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा खुद से, अब 18वीं तरमीम ये कहती है कि अमन व अमान उनकी जिम्मेदारी है। अब उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमन व अमान उनकी जिम्मेदारी है तो या तो आप आर्टिकल जो 245 है उसके तहत फौज को बुलाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की करारदाद मंजूर करे या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये माने कि ये ऑपरेशन हमारी दरखास्त के ऊपर हो रहा है या हमारी मर्जी के साथ हो रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस फौजी ऑपरेशन को लेके जो अभी बाजोड़ के अंदर है, फिर बन्नू में भी एक सूरत हाल है, वजीरिस्तान में, वादी तिरा में आपने देखा, अगर उन जगहों के ऊपर भी ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी। आज अडियाला से जो बात अलीमा खान ने की, उन्होंने कहा जी इमरान खान कह रहे हैं चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि यह मैटर एक ऐसा मैटर है जो सियासत में नहीं जाना चाहिए, ना वो किसी पार्टी की तरफ से जाना चाहिए, ना किसी हुकूमत की तरफ से जाना चाहिए, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है और ये हम सब का मसला है। अब उस पर यह देखना है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इन फौजी ऑपरेशंस को लेकर, जो कि अभी हो रहा है जिसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, उसको लेकर या बाकी ऑपरेशन सूबे के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो आप टारगेटेड कार्रवाइयां कहना चाहते हैं, अगर उसके ऊपर कोई करारदाद आ गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि देखें ना, अगर कोई फौजी जवान जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है और खुदा न खास्ता कल को कोई जानी नुकसान होता है तो आपको मोराल भी तो चाहिए ना। तो आपका सूबा ही अगर करारदाद खिलाफ मंजूर करेगा तो आपका क्या मोराल होगा, या फिर हो सकता है सूबा के जी हम आपके साथ खड़े हैं तो चीज़ें अक्सर तब्दील हो जाएंगी। सो ये एक ऐसा सिनेरियो है, अगर ये वहां से ये जवाब आ गया कि भाई हमें ऑपरेशन नामंजूर है, हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए, ये एक नया तनाज़ा होगा और फिर वो कल को गवर्नर राज की बातें करेंगे, कोई और करेंगे। और यही गंडापुर दिन में कह रहे थे कि आईनी या जमहूरी तरीके से मेरी हुकूमत ये ख़त्म नहीं कर सकते और इनके अंदर जो है वो इनकी इतनी औकात नहीं है। अगर फिर वो दूसरी तरफ चले गए तो फिर क्या होगा। और उसमें एक बात क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के वहाँ पे जो मकामी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी के जो सदर हैं इमल वली खान, उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है
कि देखें आर्टिकल 245 के तहत ही सूबे में फौजी ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर ही मुमकिन है, यानी वो भी मान रहे हैं कि सूबाई हुकूमत दरखास्त करे। अब उन्होंने सवाल उठाए कि नंबर 1, अगर वजीर आला गंडापुर और उनकी हुकूमत इस ऑपरेशन में मुलव्विस नहीं है तो डीसी बाजोड़ अब तक अपने ओहदे पर बरकरार क्यों हैं, जिन्होंने कर्फ्यू का नोटिफिकेशन जारी किया और बाकी सब हुई। पहली बात। दूसरी बात, उनका क्या सूबाई वजीर कानून, वजारत कानून या एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत के ऑपरेशन शुरू किया? देखें ना कि आपकी अपनी अपोजिशन जो है अवामी नेशनल पार्टी, वो आपसे सवाल उठा रही है। अगर वो आपसे सवाल उठाएंगे तो फिर ये मलबा सारा आपके ऊपर गिरेगा, या आपको कहना पड़ेगा ये ऑपरेशन हमारी मर्जी से है, या आपको बताना पड़ेगा कि हमारी मर्जी से नहीं है। हमारी मर्जी से नहीं है, फिर रुजू करें जहां पे रुजू आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं। इनसे हट के, यानी ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहां पर अवामी नेशनल पार्टी क्या कर रही है, जो JUI है उनके तर्जुमान क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी बाजोड़ ऑपरेशन की मुखालफत की है और वो कह रहे हैं कि जो उनके तर्जुमान जमीयत के हैं असलम गौरी, वो कहते हैं जी सूबाई हुकूमत ने चंद दिन कबल मुखालफत की और कल इजाजत दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम बाजोड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और ऑपरेशन के खिलाफ अवाम पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठेगी, यानी ये मौलाना साहब की जमात कह रही है। इसी तरह से उनके वहां पे जो रहनुमा है मौलाना अब्दुल रशीद, उन्होंने कहा जी दर्जनों ऐसे जख्मी हैं जो घरों में महसूर हैं और दोनों जो फ्रीकैन हैं वो जंग खत्म करके जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल करने का रास्ता दे, और ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। इसी तरह से सेनेटर मुश्ताक बात कर रहे थे कि जो साबिक सेनेटर है कि 21 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर उनसे नताइज हासिल नहीं हुए तो इस ऑपरेशन से क्या मसला हल होगा। अब कहने का मतलब यह है कि आपको कोई एक नेशनल पॉलिसी तो बनानी है ना, जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, पता चले पूरी कौम एक जगह के ऊपर है। भाई ऑपरेशन करना है तो करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना। जैसे खान साहब कहते हैं, इमरान खान का बड़ा एक कंसिस्टेंट किस्म का व्यू पॉइंट है कि दहशत गर्दी जो है वो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन से हल नहीं होगी या खत्म नहीं होगी, उससे हो सकता है कि मजीद दहशतगर्द रिटेलिएशन के अंदर पेश हुई। यानी अब तक इतलात के मुताबिक जो कामरान साहब हैं, जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सिविलियंस के उसमें जाँ बहक होने की तादाद में भी उसमें वो बात कर रहे हैं, और उनके मुताबिक जो बाजोड़ का अस्पताल है उसमें सिविलियंस की तादाद 3 हुई है और 8 से ज़्यादा जख्मी हैं, और उनका ये वो लोग हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तादाद जो है जख्मियों की शायद इससे कहीं ज़्यादा हो। इसी तरह से अब एक और सवाल है कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो इस ऑपरेशन में ये बताया जाना चाहिए कि अब तक दहशत गर्दों को कितना मारा है। इसमें जो खुरासान डायरी वाले हैं उन्होंने इस हवाले से ऑपरेशन सरबकफ ही इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक जो 7 दहशत गर्द या अस्करियत पसंद हैं वो उसमें मारे गए हैं, और उसके अलावा जो 11 है वो शदीद जख्मी हैं। तो अब इस हवाले से वो भी 2 शायरियों की शहादत की तस्दीक कर रहे हैं। अब बाकी ISPR को इस हवाले से ऑफिशियल नंबर बताना चाहिए, जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हैं, या जो भी आपने उनके दहशत गर्दों को जो उनके अंजाम तक पहुंचाया है, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है ये एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। यानी आप हर मामले को सियासत पे नहीं ले जा सकते या उस तरह से नहीं रख सकते। लोगों को क्लियर पिक्चर होता क्या, जब आप क्लियर पिक्चर नहीं बताएंगे या इस तरह से, वो दौर नहीं है। यानी आज मैंने खुद ट्विटर पे, टिकटॉक पे, बाकी जगहों के ऊपर वहां पे फौज की गाड़ियां मूव होती, विजुअल्स आए। अच्छा, हो सकता है वो गैर तस्दीक शुदा हो, हो सकता है गैर मुसद्दिका हो, लेकिन वो सर्कुलेट कर रहे हैं। जब वो सर्कुलेट करेंगे तो वो बयानियां बनाएंगे। उस बयानिया का ये हल है कि फिर आप जेन्युइन चीजें दें, जेन्युइन इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, उनको एक्चुअल जो पिक्चर है वो दिखाएं। अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।